जो हिंदी में लिख रहे हैं उनसे बार बार मेरा यही निवेदन है कि वो हिंदी की परंपरा को जाने और उस परंपरा के बीच में रह करके अपने लेखन को आगे बढ़ाएं। और जम्मू में ये भी देखा गया है कि जो व्यक्ति लिख रहा है वो यही सोच रहा है कि जो मैंने लिखा है वो सब गुण संपन्न है और उसके ऊपर कोई और उस रचना के स्तर के ऊपर विचार होता है, उसकी भाषा पर विचार होता है, उसके शिल्प पक्ष पर विचार होता है और वो जिस भाषा में पढ़ी गई रचना है उस भाषा की परंपरा नहीं है, उसे कहा नहीं जाता। देखिए कि एक कार्यक्रम वे होते हैं जिनमें रचना पढ़ी जाती है। दीपिका है, मैं रिहाड़ी कॉलोनी में रहती हूँ। तो ये जो किताब है मैंने विशेष करके शिक्षा पर लिखी है, क्योंकि आजकल शिक्षा के बारे में बात चल रही है। तो इसके लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, इसमें सब दिया हुआ है। वैसे इसका नाम पूनम की रात रखा है, तो आप सोच रहे होंगे ये और किताब होगी। इसको लल्लू पंजू की तरह मत समझिए, कम से कम इसको ध्यान से पढ़िए, बस इतना ही। मैम, जिस तरह से ये किताब आपने की है, हाँ नहीं, देखा गया है कि आजकल के युग में तो किताब कोई पढ़ता ही नहीं है। जिस तरह से लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए साधन नए नए आ गए हैं, तो किताबें तो अलमारियों में बस धूल चाटती ठीक रहती है, हैं। चाटेंगी, कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी कदर बढ़ेगी जो पढ़ने वाला होगा। आज भी मुझे ये बाहर के कंट्री से भी फ़ोन आते हैं। तो जम्मू में तो मैं रहती हूँ, बाहर के भी कंट्री से फ़ोन आते हैं कि आपकी किताब हमने पढ़ी, अच्छी लगी। तो क्या है कि केसर की कदर जो है वो कोई कोई जानता है। तो इसलिए ये भी किताब जो है ये आएगी मुझे अच्छा। ठीक, राणा साहब, जिस तरह से आज ये युवा हिंदी लेखक साहब ने जो एक किताब का विमोचन हुआ है, तो एक तरफ यहाँ पे कल्चर अकेडमी ने भी एक बुक फेयर लगाया। क्या प्रयास हो रहा है कि पाठक बढ़ाए जाएं? कोशिश तो पूरी है। जिस हिसाब से पूरे भारत में पुस्तक मेले लग रहे हैं, दिल्ली में हर वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगता है, और मुझे लगता है सरकार की ये नीति जो है ये पाठकों के साथ जोड़ने की है, बड़ी अच्छी नीति है। इसके साथ में देखा है करोड़ों की पुस्तकें बिकती हैं इन मेलों में। जो पुस्तक मेले ना, ये जम्मू में हमारे उस तरह का अभी नहीं है, नया नया है, लेकिन बाहर के जो पुस्तक मेले मैंने देखे हैं उसमें मैंने देखा है करोड़ों की। अमृतसर में एक मेला लगता है खालसा कॉलेज में, 2 करोड़ की सेल थी पिछले साल। तो 1 करोड़ में अगर पुस्तकें बिक रही हैं तो इसका कोई ना कोई फ़ायदा तो होता है। और जिस तरह से पाठक चाहते हैं कोई अलग से कोई उनमें पाठ्य सामग्री मिले, तो आपको लगता है कि जो लेखन है उसमें भी तब्दीली आनी चाहिए, तभी पाठक जुड़ेंगे? पाठक के जो है, पाठक के एक तो इंटरेस्ट की बात होती है, लेकिन अगर कोई किताब बड़ी अच्छी होती है तो पाठक उसको ढूंढ के पढ़ता है, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये होता है कि पाठक कितना पढ़ेंगे। किताबें बहुत है, राइटर बहुत है। किसी ज़माने में राइटर बड़े कम होते थे तो उनको पढ़ा जाता था। अब राइटर ही इतने हो गए, मेरे पंजाबी में ही 10,000 राइटर हैं, तो आप 10,000 किताब छापेंगे तो कितने लोग पढ़ेंगे? तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, उसमें फिर चुनना पड़ता है, चुन के लोग पढ़ते हैं। तो जब अच्छी किताब कोई आएगी वो किसी को अपील करेगी, अगर एक बंदे को करी तो फिर उसको 1000 को भी करेगी। तो जो किताब किसी को टच कर जाती है, किसी के दिल को लग जाती है, मन को, उसके साथ वो रिलेट करता है, उसकी कथा के साथ, उसकी कविता के साथ, वो बिकती है और पाठकों में जाती है। राणा साहब, लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से इस समय सिचुएशन बनी हुई है, आधुनिक युग है, इंटरनेट का ज़माना है, तो इससे किस तरह से ये जो पाठक जो है उसको अपनी और उनका रुझान जो है पढ़ने के लिए किस तरह से किया जा जो भी हो, ई बुक जो है उसका आ गया ज़माना, लेकिन ई बुक जो है, जो नया बच्चा है वो अपने टेबलाइट्स पे पढ़ लेता है, लेकिन उस जो किताब का वर्का पलटने का जो सुख है, जो किताब को अपने सिरहाने में रख के जब दिल करे उठ के जहाँ से छोड़ा वहाँ से आगे पढ़ने का सुख है, वो किताब से ही मिलेगा, वो आपको टेबलाइट से नहीं मिलेगा। ठीक है, तरक्की होनी चाहिए, बच्चों में नई जो क्रांति वो आनी चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए नई बातों की। नई एक नया युग पर परिवर्तन हो रहा है, बड़ी तेज़ी से हो रहा है साइंस की वजह से, लेकिन किताब का एक महत्व बना रहेगा, मैं ये मानती हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद।